आप देख सकते हो एनसीईआरटी की यहाँ से लेकर बेटा जो यहाँ तक की लाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, उससे बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बहुत बढ़िया से बता रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये देख रहे हो ना, ये देखो मेरे फ़ोन में इसका ये है, ध्यान से समझो, देखो इसको ध्यान से बस समझते जाओ, ठीक है। एक मिनट तुम समझो, मैं अपने फ़ोन से देख के सारा बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो हमारा ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर होता है ना, ओपन स्ट्रक्चर, वो कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बट फॉलोइंग रिएक्शन डाटा कुड नॉट एक्सप्लेन। वैसे तो ग्लूकोज तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुछ जो कि ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है वो शो नहीं कर पाता है। तो कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो ग्लूकोज के जो ओपन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो शो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप जिसके पास भी होता है वो स्किफ टेस्ट देता है और सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट देता है, ठीक है। मतलब जिसके वजह से एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो स्किफ टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट देता है। लेकिन ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होते हुए भी वो स्किफ का टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ तक कि जो ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट होता है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो जब ऐसा देखा गया कि जब ये ग्लूकोज तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी नहीं रिएक्शन कर रहा है, लेकिन है तो उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी नहीं रिएक्शन कर रहा है और NaHH2 के साथ भी नहीं रिएक्शन कर रहा है, स्किफ टेस्ट भी नहीं दे रहा है, ये क्यों? ऐसा है? तो पता चलता है कि इसके पास असल में आपको ये जो फ्री CHO ग्रुप दिख रहा है ना, असल में वो फ्री नहीं होता है। जो ग्लूकोज जो होता है ना, वो एग्जिस्ट करता है दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म, ठीक है। दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है। मैं आपको समझाते जाती हूँ। ग्लूकोज जो होता है दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म, ठीक है। अब देखिए ये जो बिहेवियर होता है ना, दिस बिहेवियर कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। जैसे कि जो स्किफ टेस्ट हुआ, ये सब इसको ओपन फॉर्म नहीं शो कर पा रहा था, ओपन चेन स्ट्रक्चर से सब एक्सप्लेन नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रपोज किया गया कि वन ऑफ द OH ग्रुप इट मे ऐड टू द एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे कि देखो हो सकता है इसके पास फ्री एल्डिहाइड नहीं है, यानी कोई ना कोई इसका OH ग्रुप जाके एल्डिहाइड से जुड़ रहा होगा। और जब यही यहाँ पे क्या होता है ना कि यही मेन कंसेप्ट है, जब OH ग्रुप जाके एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ जाता है तो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। जब यहाँ का OH जाके एल्डिहाइड से, यहाँ का OH जाके यहाँ एल्डिहाइड से जुड़ जाएगा तो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनते हैं, रिंग बनते हैं, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो ग्लूकोज है वो 6 मेंबर का रहता है, जिसमें से फिफ्थ मेंबर का जो OH का जो कार्बन है, ठीक है, मतलब कार्बन का जो OH है वो इन्वॉल्व हो जाता है रिंग फॉर्मेशन में, यानी C5 ऑफ OH रिंग बनाता है और 6 मेंबर रिंग बनता है पैरानोज का, ठीक है। पैरानोज का, अब इसका जो ग्लूकोज का जो रिंग बनता है उसको पैरानोज कहते हैं। ये जो दो साइक्लिक फॉर्म्स होते हैं, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म जो ग्लूकोज के हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, ये जो दोनों साइक्लिक फॉर्म होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं विद ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम का साइन दिखा गया है ना, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ये भी इक्विलिब्रियम का साइन है। तो ये जो अल्फा फॉर्म है और ये जो बीटा फॉर्म है वो ओपन चेन के इक्विलिब्रियम में होता है, नहीं म्यूटा रोटेशन। जब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है कि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन। समझ रहे हो ना? यानी ओपन चेन होगा तो साइक्लिक हेमी एसिटल 6 मेंबर रिंग और अल्फा बीटा आपस में क्या होंगे? क्रिस्टलाइन। अल्फा बीटा क्या होंगे? सॉरी, इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ गए? अब कुछ हमको अल्फा बीटा के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है, चलो मैं तुमको बढ़िया बताती हूँ और सारी चीज़ें। देखो ये जो ग्लूकोज के दो फॉर्म है, एक अल्फा फॉर्म है एक बीटा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में से जो बीटा बी बाद में तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, तो बीटा की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, ठीक है। आप समझो ये जो हमारे पास अल्फा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म में जो OH होता है और जो बीटा फॉर्म में जो OH होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अल्फा फॉर्म में जो OH होता है वो डाउन होता है, बीटा फॉर्म में जो OH होता है वो ऊपर होता है। ये आपको ऐसा समझ में आएगा। देखो ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। यहाँ देखो OH नीचे है, यहाँ देखो OH ऊपर है। तो अगर OH नीचे है
तो अल्फा फॉर्म, OH ऊपर है तो बीटा फॉर्म। 6 मेंबर रिंग है, देखो मतलब 6, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कोई पायरोनोज स्ट्रक्चर बनाता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो ना। ये जो इक्विलिब्रियम होते हैं अल्फा ओपन चेन और बीटा ओपन चेन आपस में क्या होते हैं, इन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। मतलब अल्फा फॉर्म कन्वर्ट इनटू द बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म कन्वर्ट इनटू द अल्फा फॉर्म, और ओपन चेन तीनों के तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आपस में ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। तो बस इतना ही था, थैंक यू। चलो मैं एनसीईआरटी फटाफट पढ़ के आपको सुना देती हूँ इस वाले पैराग्राफ का, ग्लूकोज का। ठीक है, सुनो ध्यान से। द स्ट्रक्चर्स, एक मिनट क्लियर आएगा। The structures of glucose explain most of the property, but the following reaction effect could not explain by these structures. Despite having the aldehyde group, glucose does not, so Skiff test does not form hydrogen sulfide addition product with sodium bisulfide. The pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine, indicating the absence of free CHO group. समझ में आ गया। Glucose found exists in 2 different crystalline form, which are named as alpha and beta form. The alpha form की melting point कम होती है और उसको ग्लूकोज को क्रिस्टलाइजेशन करने से मिलता है, जहाँ पे बीटा फॉर्म की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है उसको भी ग्लूकोज को क्रिस्टलाइन करने से मिलता है। अब देखो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, बीटा की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो आप क्रिस्टलाइजेशन भी हाई टेम्परेचर पर करोगे, अल्फा फॉर्म की क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम है तो क्रिस्टलाइजेशन का भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये जो बिहेवियर होता है कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज। It was proposed that one of the OH group may add to the CHO group और cyclic hemiacetal का formation करता है। ठीक है, structure it was found that glucose has 6 member ring in which OH at the 5th carbon involved in ring formation. It is explained the absence of CHO group. It is also existence of the carbon glucose in two form which below these are 2 cyclic form which exist in equilibrium with open chain structures। देखो structures कैसे open chain structure के साथ कैसे इक्विलिब्रियम में हम, ये देखो the 2 cyclic hemiacetal form glucose differ only in the configuration। मतलब इनका बस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, बस इनका एक मिनट, बस उनका कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कॉल एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, केवल C1 पे क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। C1 ग्लूकोज में C1 क्या होता है, A से एनोमर, C से C1, मतलब इपीमर क्या होते हैं, जब कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं ईपीमर। लेकिन जब एक्सेप्ट C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, लेकिन जब हमारे पास C1 पे होता है तो उसे एनोमर कहते हैं। ठीक है, एनोमर कार्बन द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर क्रिस्टलाइजेशंस सच आइसोमर दैट इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म कॉल्ड एनोमर्स। द 6 मेंबर, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ये कार्बन में देखो चीज़ें स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, अल्फा में क्या होता है, नीचे होता है, बीटा ऊपर होता है। ठीक है, 6 मेंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पायरोनोड स्ट्रक्चर होते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म इन एनालॉगी विद पायरन पैरानोज। ठीक है, पायरन इज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन। ठीक है, विद जब 5 कार्बन का जो रिंग होता है ना, देखो पायरन ये पायरन है। ठीक है, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मोर क्लियरली रिप्रेजेंट द हार्वर्ड स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। समझ गए सारा। थैंक यू।